हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्टर एनालिसिस यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई। अभी मैं हूँ 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे एंड मैंने 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिमांड जोन को मार्क किया है। हमें यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, उसीलिए मैंने कोई भी सप्लाई जोन नहीं मार्क किया है। एंड अब हम लोग चलेंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि है मंथली का। अगर हम लोग मंथली पे आके देखे तो उसी 3 मंथ के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही थी। मंथली पे हमें कोई भी डिमांड जोन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखे तो मंथली पे हमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। फिर हम लोग जाएंगे वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली पे मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा था जिसको मैंने मार्क करके रखा है। एंड उसी वीकली में मुझे यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा था जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। इधर एक सप्लाई जोन था जहां से प्राइस जो है ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, उसीलिए मैंने इसको नहीं मार्क किया है। फिर अगर हम लोग इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें डेली पे, तो डेली पे मुझे इधर एक डिमांड जोन दिख रहा है, आप देखिए इधर, जिसका अचीवमेंट ये है कि उसने इस वाले सप्लाई जोन को एंड इस वाले सप्लाई जोन को दोनों को तोड़ा है। उसीलिए मैंने इस वाले डेली को मार्क किया है जहां से प्राइस के चलने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। बीच में मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, उसीलिए मैंने कुछ इसमें मार्क नहीं किया है। एंड उसी डेली पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जिसका कुछ अचीवमेंट तो नहीं दिख रहा है, पर ये बहुत बड़ा एक्साइटिंग कैंडल है, उसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। प्राइस जो है ऑलरेडी वीक टू वीक चल चुकी है अगर हम लोग ध्यान से देखें, लेकिन बॉडी अभी इसका मिसिंग है, उसीलिए मैंने बॉडी को मार्क करके रखा है। अगर प्राइस नीचे आती है तो इस डेली पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, एंड अगर प्राइस ऊपर जाती है तो एक क्विक ट्रेड हम लोग जो है यहाँ पे ले सकते हैं। ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। चलिए अगले सेक्टर को देखते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक को, एंड मैं हूँ 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे जिसमें मैंने एक डिमांड जोन को मार्क कर लिया है जहां से प्राइस ऊपर जा रही है। फिर हम लोग जाएंगे 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे। उसी 3 मंथ पे मुझे यहाँ पे डिमांड जोन मिला था जहां से प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन मैंने इसको मार्क नहीं किया क्योंकि मैंने 6 मंथ का ऑलरेडी मार्क करके रखा है। फिर अगर हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम पे जाए तो मंथली पे हमें इधर ही 6 मंथ में ही बॉटम पे एक मंथली का डिमांड जोन दिख रहा है जिसको मैंने मार्क किया है क्योंकि ये मिसिंग है, प्राइस ऊपर से ही चल गई है, उसीलिए मैंने उसको वैसे मार्क करके छोड़ा है। फिर उसी मंथली में मुझे यहाँ पे ऊपर में ही एक और मंथली का डिमांड जोन दिख रहा है जिसको मैंने मार्क किया है, और उसी मंथली में इधर मुझे एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है जिसको मैंने मार्क किया है। अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली पे हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है जहाँ से प्राइस आके रिफ्लेक्ट कर सकती है ऊपर, एंड इधर मंथली का तो डिमांड जोन ऑलरेडी है हमारा, और इधर एक और वीकली का डिमांड जोन दिख रहा है जिसको मैंने मार्क किया है। एंड उसी वीकली में ऊपर ही मंथली से कोइंसाइड करते हुए एक वीकली का सप्लाई जोन है, और कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसीलिए मैंने इसमें कुछ मार्क नहीं किया है। और यहाँ पे इस वाले वीकली डिमांड जोन को मैंने मार्क किया है, इस वाले को मैंने नहीं किया क्योंकि पहले यहाँ पे अगर प्राइस आएगी तो यहाँ से इसके चलने का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, और प्राइस जो है नीचे किसी भी सप्लाई जोन से नहीं आ रही है तो हम लोग इतना इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हम लोग डेली पे देखें तो उसी वाले वीकली के डिमांड जोन में मैंने डेली का भी एक डिमांड जोन मार्क किया है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि इसने इस वाले डेली के सप्लाई जोन को तोड़ा है जिसका अचीवमेंट ऑलरेडी है इस वाले डिमांड जोन को ब्रेक करने का, उसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। बाकी मुझे कुछ और खास दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैंने कहीं भी मार्क नहीं किया है। प्राइस यहाँ से ऊपर से ही चल गई है, अगर प्राइस नीचे आती है तो इस वाले डिमांड जोन पे भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा कुछ इस तरीके का प्लानिंग है।